श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। जन्म हुए लघुनंदन पर, विद्या गुरु का करुणा जल बन गए समय सागर मुनिवर, रत्न त्रय पानिज चेतन था। हम पादुक जल की अर्पण कर, सुख जन्म मरण का करें विलय, इसलिए नमो कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम ह्रीम। आज अज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामति स्वाहा। जिनका मन चंदन सा शीतल, वाणी अमृत सी झरती है, मुख पर मुस्कान सदा रहती, जो आकुलता दुख हरती है। हम यह चंदन अर्पित करके, संसार ताप का करें विलय, इसलिए नमो तू कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वपामति स्वाहा। जब शांतिनाथ का नाम मिला, तो शांति नाम सार्थक करने, विद्या के पीछे दौड़ पड़े, खत विखत को अक्षय करने। हम ये अक्षय अर्पित करके, बस चाहे शरण चरण अक्षय, इसलिए नमो तू कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय, अखंड अक्षय सुख प्राप्त है, अक्षदान निर्वपामति स्वाहा। फूलों सी काया पाकर भी, ना विषय भोग संसार चुना, बस विद्या गुरु के अनुचर हो, उपसर्ग परिग्रह मार्ग चुना। हम भक्तों को अर्पित करके, इस काम बाण का जीते हैं, इसलिए नमो तू कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय, काम बाण विध्वंसनाय, पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। जब मुनि बनने का भाव हुआ, तो शांतिनाथ का मन हरता, तब खान पान को रुझाना पर, आध्यात्म रसों का रस बरसा। नैवेद्य तुम्हें अर्पित करके, हम छुड़ा रोग से बने अभय, इसलिए नमो तू कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि समय आचार्य समय सागर मुनिंदाय, नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। विद्या गुरु ने जाते जाते, आचार्य समय सागर को दे, नेत्र दिया छाया कर दी, पथ दिखा रहे आगे होके। यह दीप तुम्हें अर्पित करके, हम तुम सम त्यागे मोहालय, इसलिए नमो तू कर बोले आचार्य समय सागर की जय। ओम रोम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय, मोहन का विनाशनाय, दीपम निर्वपामति स्वाहा। जो धर्म यज्ञ विद्या गुरु ने प्रारंभ किया, आगे चल के परिवार
उसी पर बढ़ा चला, चैतन्य महल जिससे जल के, यह धूप तुम्हें अर्पित करके, बस चाहे कर्म काट काट है, इसलिए नमो तू पर बोले, आचार्य समय जागर की जय। ओम आद्य शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। विद्या गुरु के पीछे पीछे निष्प्रह होकर परिवार चला, पर दुनिया से कुछ ना चाहा, जो आया उसका किया भला, ये प्रास को फल अर्पित करके, हम चले साथ में मोक्ष मिले, इसलिए नमो तू पर बोले, आचार्य समय सागर की जय। ओम आद्य शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामति स्वाहा। जल सामन चंदन सा चेतन, अक्षत सा पुष्प समर्पण है, नैवेद्य वचन दीपक साधन, अध्यात्म धूप बल अर्पण है, विद्या के बाग बगीचे से ले सुव्रत पूजे अर्घ समय, इसलिए नमो तू पर बोले, आचार्य समय जागर की जय। ओम रूम आद्य शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय अनंत सुख प्राप्त अर्घम निरुपामति स्वाहा। श्रेष्ठ समाधि कर गए विद्या गुरु आचार्य, जाते जाते दे गए समय सागर आचार्य। ओम ह्रीम आद्य शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय जय माला अर्घम निरुपामति स्वाहा। समय गुरु स्वामी करे विश्व शांति कल्याण, सुख जल की धार दे हम पूज। परम पूज्य 108 मुनि श्री पवित्र सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी और परम पूज्य मुनि श्री निरी सागर जी विराजमान हैं। सभी लोग उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के कर कमलों में साथ समर्पण कर रहे हैं। जल से धुलते कर्म हमारे, चंदन देता शीतलता, कुंज धरे गुरु चरणों में त्रय पुष्प वासना हर लेता, नैवेद्य चढ़ाकर क्षुधा निरामान, सभी गुरुओं के चरणों में शीस झुकाऊं मैं, पूजन करते विनती करता अंत समाधि पाऊं मैं। ओम ह्रीं मंच पर विराजमान परम पूज्य सभी मुनिवर के चरणों में अनादि जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। अब हम सभी लोग परम पूज्य 108 मुनि श्री महासागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनकी मंगल वाणी के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो नमो वज्झायाड़ं। हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय, धर्ममय करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं।
कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पवित्र सागर अरह सागर निरीह सागर जी महाराज की जय। बोलो परम समस्त पूज्य मुनि संघ की, परम पूज्य महासागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समाधि तंत्र में पूज्यवर पूजपा स्वामी जी ने एक कारिका के माध्यम से कहा, मुक्ति रेकांत की तस्य चित्ते यस्य चला धृति तस्य नैकांत किर मुक्तिर यस्य नास्त चला धृति। जब तक स्वयं के चित्त में मुक्त की अवधारणा जागृत नहीं होती है, तब तक मुक्ति का लाभ इस आत्मा को मिल नहीं सकता है। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि तुमको मोक्ष पुरुषार्थ के लिए स्वयं अपनी अवधारणा को बदलना होगा। तुम्हें मुक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं उस मार्ग पर चलना होगा, तभी उस मुक्ति का लाभ आपको मिल पाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए हमें स्वयं के परिणामों को बदलना होगा। मोक्ष मार्ग का जितना भी पुरुषार्थ है, सारा का सारा पुरुषार्थ स्वाश्रित है। हमारे यहाँ देवगुरु शास्त्र को निमित्त कहा गया है, और उस निमित्त को देख करके, उस निमित्त को समझ करके जो स्वयं के उपादान को जागृत करता है, वही कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। समोसरण में दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार खिरती है। गुरु महाराज तो कहते हैं दिव्य ध्वनि तो आज भी खिर रही है समोसरण में, और उस दिव्य ध्वनि की वर्गणाएं आज भी हमारे पास में आ रही हैं। शब्द की जो वर्गणाएं हैं वो यहां तक आज भी आ रही हैं, लेकिन उस दिव्य ध्वनि की वर्गणाओं का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हमारी उपयोग अन्य जगह लगा हुआ है। हम उस समय उस उपयोग को वहां लगा नहीं पा रहे हैं। बैठो, लगाओ उपयोग को। आज हमेशा कहते हैं, भले आज हम उन गुण स्थानों पर चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उन गुण स्थानों को छू सकते हैं परिभाषाओं के माध्यम से। बैठो, परिभाषाओं के माध्यम से चढ़ो आगे। उस परिभाषा के अनुसार अपने परिणामों को वहां तक लेकर तो जाओ सामयिक के काल में। अगर यह प्रयोग तुम नहीं करते हो तो यह तुम्हारा प्रमाद कहलाएगा, यह तुम्हारी भूल कहलाएगी। हम भले उस गुण स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ध्यान में प्रयोग के माध्यम से उस गुण स्थान को छूने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उस गुण स्थान तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भले उसकी अनुभूति ना हो हमें, लेकिन कम से कम परिभाषाओं के माध्यम से वह हमारे सामने तो आना चाहिए। सामने नहीं आ पा रहा है तो आप सामयिक में क्या कर रहे हैं? उपयोग आपका कहां जा रहा है? क्योंकि लक्ष्य क्या है? बंदी तद्गुण लब्धे। हम आपको बंधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वह क्रियाएं श्रावक की हो और चाहे वह क्रियाएं श्रवण की हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप श्रावक हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप श्रवण हो। दोनों की क्रियाओं का जो लक्ष्य हुआ करता है वो एक हुआ करता है, कर्म क्षय। सम्यक दृष्टि श्रावक भी उस पद के अनुसार जो क्रिया करता है, उस क्रिया का लक्ष्य उसके जीवन में क्या होता है। क्योंकि आचार्यों का स्पष्ट कहना है, बिना लक्ष्य की यात्रा को यहां पर यात्रा नहीं भटकाओ कहा गया है। क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य की यात्रा करता है, उस यात्रा को आप यात्रा कहेंगे कि भटकाओ कहेंगे? बोलो, भटकाओ कहोगे। बस यात्रा तो लक्ष्य को लेकर चलती है। सम्यक दृष्टि चाहे वह चतुर्थ गुण स्थान का हो और चाहे वह सम्यक दृष्टि 12वें 13वें गुण स्थान का हो, कहीं का भी वो सम्यक दृष्टि हो, उसका लक्ष्य तो
आत्मोपलब्धि हुआ करता है। उस लक्ष्य के बिना वह उस मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। गुरुदेव हमेशा हम लोगों के लिए यही उपदेश देते थे। बिना बारे की बात है, आचार्य महाराज बैठे हुए थे, हम लोग सभी गुरु जी के पास में बैठे हुए थे, वैयावृत्ति का समय था शाम का। अचानक मैंने पूछ दिया, गुरुदेव मोक्ष मार्ग के लिए कोई सरल साधना बता दें, क्योंकि हम ज्यादा अध्यात्म को जानते नहीं हैं, सिद्धांत का ज्ञान हमें है नहीं, कम पढ़ा लिखा हूं, आप जानते हैं, मेरा क्षेत्र दूसरा था, यहाँ आप ले आए हैं। अब यहाँ पर आगे मार्ग मेरा अवरुद्ध ना हो, आगे मैं बढ़ता जाऊं, कोई सरल उपाय बता दें। गुरुदेव तो गुरुदेव है, वो किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। उन्होंने बोला, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया महासागर। बोले सुनो, उत्तर भी और अच्छा देता हूं। तुमने बोला कि मेरा मोक्ष मार्ग आगे कैसे बढ़े, मैं कर्म के आश्रय बंध से कैसे छूटूं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। बोले देखो, बुरे परिणामों के लिए किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, तो स्वयं आ जाती है। यह पूर्व कर्म का एक छाया जैसे छाप इस आत्मा के अंदर रहता है। हाँ, पूर्व संस्कार ऐसा रहता है, उस संस्कार के वसात आपको किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, और वे बुरे विचार बिल्कुल अरहट यंत्र की तरह आते रहते हैं। हाँ, चलते रहते हैं। लेकिन देखो, अच्छे विचारों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोले साधना और कोई वस्तु नहीं है मोक्ष मार्ग की, तप त्याग कोई और वस्तु नहीं है मोक्ष मार्ग में, बस परिणामों को परिवर्तित करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। क्या कहा गुरुदेव ने? बोले कुछ नहीं करना, अपने ही विचारों को पढ़ना है, यही स्वाध्याय है। अपने ही विचारों को परिवर्तित करना है, यही तप है, और यही त्याग है, और यही साधना है। आतापन योग लगाना, अभ्राकाश योग लगाना, ये योगी ये जो योग लगाते हैं, उस योग लगाने का इंटेंशन क्या है उनका? उस योग को धारण करने का उनका लक्ष्य क्या है? यही तो लक्ष्य है, मात्र परिणामों को बदलना, और क्या है? और कोई लक्ष्य नहीं है उनका। उन परिणामों को बदलने का लक्ष्य लेकर के दुर्धर घोर तप करते हैं ये साधक। और तुमसे तप नहीं बनता है, तुमसे त्याग नहीं बनता है, तुमसे स्वाध्याय नहीं बनता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो कम से कम अपने परिणामों को तो तुम समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? उसके लिए क्या है, कौन सी पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है? हाँ, बुरे विचारों के लिए कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जान जाओगे आप। एक अनपढ़ व्यक्ति को जज बना दिया जाए और उसके सामने पांच पाप रख दिए जाए कि भाई इसने ये 5 पाप किए हैं, कोई भी एक पाप लेकर के उसकी अदालत में रख दिया जाए, तो उन 5 पापों को वह अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा बोलेगा कि बुरा बोलेगा? क्या बोलेगा? बुरा बोलेगा। अब उन 5 पापों को जज करने के लिए उस अनपढ़ व्यक्ति के पास प्रज्ञा कहां से आई, ज्ञान कहां से आया? उसने उसको बुरा क्यों कहा? क्योंकि इनको सबने बुरा कहा है। बस जिनको सबने बुरा कहा है वो पाप है। क्या है वो अच्छा नहीं है। बस वो तुम्हारे परिणामों में स्थान ना ले पाए, वो तुम्हारे विचारों में स्थान ना ले पाए, वो तुम्हारे भावों में ना आए। बस उनकी देख परख करते रहो। हाँ, वो रात को चौकीदार चिल्लाता है ना, सावधान सावधान, जागते रहो जागते रहो। बस यही प्रक्रिया तुम्हें करनी है। स्वयं के परिणामों का चौकीदार तुम्हें स्वयं बनना है। बस जिस दिन तुमने ये कला सीख ली ना, तुम्हें ज्यादा शास्त्र, ज्यादा सिद्धांत, ज्यादा अध्यात्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन ऋचाओं को, इन गाथाओं को याद करने से कोई ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। प्रयोजन सिद्ध कब होता है? जब इनके माध्यम से कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। हम खूब मंदिर में घंटी हिला रहे, पूजा कर रहे हैं, हम खूब मुनि बन करके माला फेर रहे हैं, खूब स्वाध्याय में लगे हुए हैं,
लेकिन जब कसाईयों का नंबर आता है उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे हैं देखो थोड़ा सा, क्योंकि प्रतिकूलताओं में ही परिणामों की परीक्षा हुआ करती है। कब होती है? अनुकूलताओं में कुछ नहीं है। मोक्ष मार्ग का शुभारंभ कहां से होता है? प्रतिकूलताओं से होता है। और नंबर भी सबसे ज्यादा कब मिलते हैं? प्रतिकूलताओं में मिलते हैं। हाँ, अरे भैया, जब बहू बहुत तेज मिल गई, जब सास बहुत तेज मिल गई, ससुर बहुत तेज मिल गए, अरे मिल गए तो मिल गए। कर्म किसने किए? क्योंकि संसार में जो कुछ भी परिणमन चलता है वह सब स्वयं के कर्मों के अनुसार ही चलता है। हम लोग सामायिक पाठ में प्रतिदिन पढ़ते हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, हिंदी में भी इसका पाठ आ जाता है। वे फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जो कर्म तुमने बांधा है उस कर्म का परिपाक तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किस रूप में बांधा ये नहीं कह सकते हम, जिस रूप में बांधा है उसको भोगना पड़ेगा। शास्त्रों में सुनते हैं कई बार, मैं पढ़ा लिखा कम हूं, गुरुजी भी जानते, मैंने ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मैंने आज तक पद्म पुराण नहीं पढ़ा। मैं संघ में रहता था, गुरुजी जितनी क्लास लगाते थे उतना पढ़ता था बस, और उसके आगे मैंने कभी स्वाध्याय नहीं किया। अभी भी जिन महाराजों के साथ मैं रहा वो जितना स्वाध्याय करा देते उतना सुन लेता, बहुत कम पढ़ पाता, समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन बस गुरु ने इतना ही समझाया मुझे कि कर्म का विपाक, कर्म का फल, उसकी उदय उदीर्णा जीवन में अवश्य होगी। बस उसे समझने का प्रयास करो। कौन किस रूप में क्या कह रहा है उसके निमित्त को स्वयं के उपादान से जोड़ने का पुरुषार्थ करो। क्या करो? निमित्त तो आएगा, और निमित्त का स्वागत सम्यक्त उपादानी हमेशा करता है। वह हमेशा उस निमित्त को जानता है, पहचानता है कि नहीं, ये निमित्त मेरे ही कर्म के उदय से आज मेरे सामने इस प्रकार से आए हैं, चाहे वह अच्छे के रूप में आए हों और चाहे बुरे के रूप में आए हों। अच्छे के रूप में आएंगे तो राग उत्पन्न करेंगे, और बुरे के रूप में आएंगे तो द्वेष उत्पन्न करेंगे। और ये राग द्वेष दोनों ही संसार परिभ्रमण का कारण है। न मुझे राग में फूलना है और न द्वेष में कूलना है। दोनों ही परिणामों में क्या रखना है? साम्य भाव रखना है। तत्वसार तो यही है। गुरु जी का चिंतन तो मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं है। ये जो मैं भी बोल रहा हूं सब गुरु जी का चिंतन आपके लिए है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी संसार में निमित्त मिल रहे हैं, चाहे अच्छे के रूप में मिले चाहे बुरे के रूप में मिले, वह सब किसका फल है? स्वयं के उपादान का फल है। बस उन निमित्तों को निमित्त मान करके उनसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छे निमित्तों से बचो, राग भी ना हो। हाँ, कई बार व्यक्ति बोलते हैं, अरे तुम इनसे इतने महीने से बात नहीं करते हो, तुम्हारी अनंत अनुबंधी कसाय है। हमने सोचा कि देखो तो अनंत अनुबंधी क्या मात्र द्वेष से जुड़ी हुई है क्या? राग से नहीं जुड़ी हुई है क्या? तुम्हारा इतने दिनों से इनसे तुम्हारा इतना मोह है, इतना व्यवहार है, तो वो अनंत अनुबंधी का रूप नहीं लेगा क्या? बताओ। मात्र 6 महीने नहीं बोला हमने, तो आपने उस कसाय को किसमें परिवर्तित कर दिया? अनंत अनुबंधी द्वेष में परिवर्तित कर दिया है। कितना मिथ्यात्व है देखो तो। अनंत अनुबंधी कसाय बांध रहा है और तुम उससे इतने महीने से राग कर रहे हो। तो हमारा बारा जिगरी है, इनके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, इनके बिना हमारा चल नहीं पाएगा। ये क्या है? ये अनंत अनुबंधी में नहीं आएगा क्या? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? समझो थोड़ा सा। बहुत जोड़ी बना करके चल रहे हैं। हाँ, ये तो राम लखन की जोड़ी है, ये तो इसकी जोड़ी। क्या है जोड़ी? है आचार्य गुरुदेव कहते हैं क्या है ये? एक तरफ की कसाय को तुम अनंत अनुबंधी कह रहे हो, और जो मूल है राग, उस राग की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हो तुम। पहले उसको छोड़ो। संसार में देखो आपका
राग ज्यादा है लोगों से कि द्वेष ज्यादा है? बताओ, क्या ज्यादा है? आपके दुश्मन ज्यादा हैं कि दोस्त ज्यादा है? बोलो, कौन ज्यादा है आपका? बोलो तो हैं? इतने सारे मुनि श्रवण संघ है, इतनी आर्का संघ है, इतने श्रावक लोग आप लोग हैं, आप लोग के दुश्मन ज्यादा हैं कि दोस्त ज्यादा है? दुश्मन होंगे, एक आध दो होंगे जिनसे आपकी नहीं बनती होगी, जो आपकी बुराई करते होंगे, निंदा करते होंगे, आलोचना करते होंगे, लेकिन दोस्त कितने हैं? बताओ। बस मूल कसाय वो है, दुश्मन तो बहुत कम है और दोस्त सबसे ज्यादा है। राग की ओर दृष्टि नहीं जाती है कि हम 6 महीने से इतना राग कर रहे हैं कि हम अनंतनवंती कसाय में हमेशा पड़े हुए हैं, हमेशा उसी में डूबे हुए। अब बताओ, समझने का प्रयास करो। एक पक्ष तो हम देख लेते हैं द्वेष का, राग का दूसरा पक्ष हम देख नहीं पाते। परिणामों को इस प्रकार से परिवर्तित करने का पुरुषार्थ जो करता है प्रतिपल, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसे नहीं जो मुंह में आया किसी के बारे में जो बोलना हुआ बोल दिया। ये क्या है? इसका नाम सम्यक दृष्टि है क्या? इसका नाम मोक्ष मार्गी है क्या? इसका नाम साधक है क्या? तुम कब किसको क्या कह रहे हो तुम्हें ज्ञात है क्या? तुम संसार में कब क्या किसके लिए कर रहे हो ज्ञात है क्या? क्यों कर रहे हो? आचार्य महाराज ने समय सार पढ़ाते हुए एक बार कहा, प्रत्येक क्रिया में क्वेश्चन मार्क लगाया करो। क्या लगाया करो? आपने संपादन किया होगा, आपने पढ़ा होगा उसे, क्या किया करो? प्रत्येक क्रिया में क्या किया करो? क्वेश्चन मार्क लगाओ। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, ये करते रहो ना। प्रत्येक क्रिया में हमेशा आप बसते रहोगे, लेकिन हम उस कर्म के प्रभाव में आकर के, ये यूं कहो अपने मनमानी के कारण उस क्यों को भूल जाते हैं। हमेशा कर्म को दोष भी नहीं देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, कर्म कर्म को दोष देकर के तुम निमित्त के ऊपर पूरा भार सौंप देते हो, उपादान की ओर देखते ही नहीं। चलने में दूध दू रहे हो और कर्म को दोष दे रहे हो, बह गया बह गया। गुरुजी कहते हैं, दूध किसमें दू रहे हो? आटे चालने वाले चलने में दूध दू रहे हो, तो उसमें तो कितने छिद्र हैं, दूध कहां जाएगा? बह जाएगा। और तुम यहां पर कर्म ठोको, अरे यार पूरा दूध बह गया। यहां पर कर्म को दोष नहीं दो। हर जगह हम लोग कर्म को दोष देते हैं, ये कर्म दुष्ट घनेरे। अरे भैया, एक बार कर्म मेरे पास में आ गया, सुनो, कर्म मेरे पास में आ गया। बोले महाराज जी क्या है, आप न्याय करिए। बोले क्या हो गया भाई? बोले सब कोई मुझे दोष देता है, ये कर्म दुष्ट घनेरे, ये सब मुझे दुष्ट बोलते हैं, पापी बोलते हैं। मैं पापी हूं क्या? बताओ, मैं पापी हूं क्या? आप जवाब दो। बोले मैं कौन हूं, चेतन हूं क्या चेतन हूं? बोलो। कर्म ने प्रश्न कर दिया। क्या कर दिया? मैं चेतन हूं कि अचेतन हूं? आप बताइए पहले। मुझे जवाब देना पड़ा, आप अचेतन हैं। कैसे हैं आप? अचेतन है। बोले मैं अचेतन हूं, और जीव कौन है? बोलो तो, जीव कौन है? चेतन है। अब बताइए, अचेतन चेतन को प्रभावित तो कर सकता है लेकिन कुछ करवा नहीं सकता है। कर्ता कौन है? हमेशा कर्ता किसे कहा है? आत्मा को कहा है। आत्मा को कर्ता कहा है, तो कर्म को कर्ता क्यों बना रहे हो? कर्म को दोष क्यों दे रहे हो? उस कर्म का कर्ता भी कौन है? बताओ। कर्म क्या स्वयं बनता है क्या? उस कर्म के पास में चेतन शक्ति है ही नहीं। वो कर्म कभी भी ये नहीं कहता। आपके मकान ने कभी कहा क्या कि मैं तुम्हारा हूं? आपकी किसी भी संपत्ति, चल अचल संपत्ति ने कहा क्या कि मैं आपकी हूं? उस संपत्ति को अपना कौन कहता है? अपना कौन मानता है? ये मूढ़ अज्ञानी आत्मा। कौन मानता है? अब ये मूढ़ अज्ञानी आत्मा उस कर्म को अपना मानता है, कहीं राग करता है, कहीं द्वेष करता है, कहीं कसायों के प्रभाव में आता है। फिर क्या होगा?
कर्म बंद तो होगा। कर्म बोलता है तुम मुझसे मत जुड़ो, मैं तुम्हें नहीं जुड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। तुम पकड़ रहे हो मुझे तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? सीधी सी बात है। परिणामों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से करना क्या है? घात किस पर करना है बताओ? कर्मों पर घात नहीं करना है। हमें कर्मों से नहीं बचना है, अपने परिणामों से बचना है। मूल कर्मकर्ता का आश्रय कौन है? कौन है? सूत्र ही दे दिया आप लोगों ने, परिणामय बंध है, परिणामय मोक्ष है। परिणामों से ही बंध होता है और परिणामों से ही मोक्ष होता है। परिणाम किसके हैं? पड़ोसी के हैं क्या? किसके हैं परिणाम? स्वयं के परिणाम है। बस गुरुजी ने इतना ही कहा, स्वयं के परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करो। बुरे विचारों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वह अपने आप आ जाते हैं। बुरे निमित्तों की भरमार पड़ी हुई है, उन निमित्तों को देख करके आप बचो। यही तो साधना है, यही तो मोक्ष मार्ग का लक्षण कहा गया है। हाँ, बुरे विचारों को समझो। अब वो बुरे विचार तुम्हारे परिणामों में आ गए हैं, अब उनको बदलेगा कौन? महाराज बदलेंगे क्या? तुम भगवान के समोसड़ में भी चले जाओ, वहां दिव्य ध्वनि फिर रही है। अब वो किसी को समझाते नहीं बैठते, तेतन करके बोली, इधर आओ, रात्रि भोजन त्याग कर, इधर आओ, इन व्यसनों को त्याग करो, पापों को त्याग करो, मुनि बन जाओ। कहते क्या? अनंत केवली नहीं कहते ना। वो तो तत्व का स्वरूप जो है अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कह देते हैं कि श्रावकाचार ये है और मूलाचार ये है। इन परिणामों को करता इन गतियों में जाएगा, इन परिणामों को करता इन गतियों में जाएगा। अब तुम्हें कैसा करना है? इतश्चिंता मणिर्दिव्य इतः पुण्याक खंडकम ध्यानेन चेतुहे लब्धे कौद्रियंताम विवेकिनः। पूज्यपा स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, एक तरफ खली के टुकड़ों की राशि है, एक तरफ रत्नों की राशि है। अब परिणामों के माध्यम से स्वीकार करना है। किसे स्वीकार करोगे? बोलो तो। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, हम समझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सब शांत बैठे। शांत अवस्था दो कारणों से होती है। यह तो समझ में आता है तो व्यक्ति शांत बैठा रहता है, और दूसरा नहीं समझ में आता है तो शांत रहता है। लेकिन मेरी भाषा शैली इतनी जटिल कठिन नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने समझाने के लिए बहुत सरल उदाहरण दिए हैं, वही तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बुरे विचारों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, बस ध्यान के माध्यम से तुम्हें जब प्राप्त ही करना है तो रत्नों की राशि को प्राप्त करो ना। खली के टुकड़ों को प्राप्त करके क्या मिलेगा तुम्हें? बताओ। उन परिणामों से सोचना ही है, तुम्हें स्वप्न ही देखना है। तो तुम चक्रवर्ती के स्वप्न क्यों देखते हो? बताओ। देखो ना, तीर्थंकरों के स्वप्न देखो, इन्हीं परिणामों से तो देखना है। तुम स्वप्न देख रहे हो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूं, मैं चक्रवर्ती बन गया हूं, ये संसार के वैभव मेरे पास आ चुके हैं। मूर्ख कहेंगे, नैरो माइंड, संकीर्ण बुद्धि है तेरी। स्वप्न भी देख रहा है तो चक्रवर्ती के देख रहा है जो छूटने वाले हैं। अरे वो स्वप्न देखो ना तीर्थंकरों के, जो संसार के भोग भी भोगेगा और उस मुक्ति का आनंद भी प्राप्त करेगा। करो, लेकिन वहां तक सोच नहीं जा पाती है, वहां तक हमारी भावनाएं पहुंच नहीं पाती है, हम उतना करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यही तो अज्ञानता है और क्या है। इसीलिए परिणामों को मूल मान करके उसकी देख परख हमेशा करते रहना चाहिए। स्वाध्याय का, तप का, त्याग का जो फल है वो परिणामों में परिवर्तन कहा गया है। धर्म रूपांतरण का विज्ञान कहा गया है। हम धर्म करें और उस धर्म की क्रिया के फलस्वरूप हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आए तो आपने ऊपरी सतह से धर्म किया है, वो धर्म आपके अंतस तक नहीं पहुंचा है। कहां तक किया है? ऊपरी सतह तक, यूं यूं ऊंसी चर्चा कहते हैं। कैसे किया? ऊंसी धर्म किया तुमने, ऊंसी तुमने माला फेर ली। माला फेरने के बाद कैसा लग रहा है? परिणामों में परिवर्तन कैसा हो रहा है? चाहे वह राग की दिशा को हो, चाहे द्वेष की दिशा का हो,
दोनों दशा का आपके अंदर परिणमन कैसा हुआ है, ये देखो, परखो, इसका प्रतिपल निरीक्षण करते रहो। साधक को यही कहा, होशियार विद्यार्थी रट्टा लगाने की बाद में वो पलटता रहता है, अपने पाठ को देखता रहता है ताकि वह स्मृति में बना रहे। साधक को भी यही कहा, प्रतिगुण में क्या कर रहे हो, सामायिक में क्या कर रहे हो, जो दिनचर्या तुम्हारी षड आवश्यक की 28 मूल गुणों की है उसमें क्या कर रहे हो। सभी का लक्ष्य दिन भर की क्रियाओं का एक है, आत्मदर्शन करना। बस उस आईने को साफ करते रहो, बस उस पर पोंछा लगाते रहो। जो बाह्य की क्रियाएं हैं उस आईने पर पोंछा लगाने की क्रिया होती है, ताकि उस आईने में हमारा मुख कैसा दिख सके, स्वच्छ दिख सके। जैसा हमारा स्वरूप है वह स्वरूप परिलक्षित हो सके। बस साधक का इतना ही कार्य बाह्य क्रियाओं का होता है कि अंदर की सफाई हो और उस सफाई में हमारा आत्म तत्व ज्यों का त्यों दिख सके। बस यही लक्ष्य उस साधक को रखना चाहिए। बुरे विचारों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है और अच्छे विचारों के लिए उन बुरे विचारों से बचना पड़ता है। तब कहीं जाकर के वह अच्छे विचार अल्प समय के लिए टिकते हैं और पुनः वह बुरे विचारों का निमित्त सामने आता है तो अच्छे विचार गायब हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग की साधना में आगे बढ़ने के लिए बस इन्हीं विचारों से तुम्हें संघर्ष करना है और उन विचारों को पराजित करके और उन शुभ विचारों को तुम्हें अपने अंदर स्थिरता देना है, उसे बनाए रखना है। बस इतना तुमने कर लिया तो तुम कहीं भी रहो, कोई कर्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये समझिए और समझ करके गुरुदेव की इन उपदेशों को अपने आत्मसात करके और जीवन का लक्ष्य उस आत्म तत्व की उपलब्धि का होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यही साधक के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद उपदेश था जो मैंने आपके सामने रखा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।